गश्त नंबर 01। सरकार बनाम शाजिया हाजिर हो। पेशकार ने सदा लगाई तो लेडीज पुलिस एहलकार ने हथकड़ी लगी शाजिया को अदालत में ले जाकर कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया। शाजिया ने नजर उठाकर देखा तो सामने मौजूद कटहरे में उसका देवर खड़ा था, जबकि हज भी अपनी कर्सी पर विराजमान था और कमरा अदालत में लेडीज पुलिस एहलकारों के साथ दोनों फरीकीन के वकला मौजूद थे। शाजिया परवीन एक ढलती उम्र की जाजिब नजर औरत थी। कद 5 फुट 8 इंच, आंखें काली, रंगत सफ़ेद, वजन 70 किलो, बाहें हाथ पर जख्म का निशान। वो मालूमात जो उसको पुली रत्ते हुए उसका मुलाहजा करते हुए जमा की थी। शाजिया पर उसके शोहर को कत्ल करने का इल्ज़ाम था। शाजिया के साथ पुलिस ने एक जवान लड़के को भी पेश किया था। नाम था उसका फैसल हमीद, कद 5 फुट 9 इंच, रंगत गंदमी, आंखें बराउन, दाईं कान पर कट का निशान। पुलिस के मुताबिक शाजिया ने अपने मबीना आशना फैसल के साथ मिलकर अपने शोहर जबार को गिल्ला घूंटकर मारा था। उनके खिलाफ एफआई अरहमीद के छोटे भाई साइद ने दर्ज करवाई थी, जिसके मुताबिक उसकी भा भी शाजिया के फैसल के साथ नाजायज मरासिम थे और एक दिन जब दोनों अपने बेडरूम में काबिल एतराज़ हालत में मौजूद थे तो उसके भाई ने उनको रंगे हाथों पकड़ लिया और जब उसने शाजिया से इस बात से मालूम किया तो उसने फैसल की मदद से हमीद को, जो एक दबला पतला धान पान जिस्म का शख्स था, गिला दबाकर मार दिया था, जिसका आईनी शाहिद इस कहानी का रावी शाजिया का बेटा राखेल था, जिसने ये सब अपनी आंखों से देखा और ये सब फोन करके अपने चचा साइद को बता दिया। शाजिया ने हमीद को मारकर ये मशहूर कर दिया कि वो हार्ट अटैक से मर गया है, लेकिन जब साइद पुलिस को लेकर उसके घर पहुंचा तो राहिल ने एक बार फिर से सारा वाकया इन लोगों को सुना दिया। शाजिया ने बहुत शोर किया कि राहिल झूठ बोल रहा है, लेकिन पुलिस ने उसकी एक ना सुनी। हमीद की लाश को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया था और फैसल को भी उसी शाम उसके एक रिश्तेदार के घर से बरामद करके हिरासत में ले लिया। दूसरे दिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई, जिसके मुताबिक मकतूल को गिला घूंटकर मारा गया था। उसकी गर्दन पर खून जमने का निशान था। शाजिया और राहिल पुलिस की तफ्तीश के सामने ज़्यादा देर न टुक सके और सारी दास्तां खुलकर बयान कर दी। आज इस केस का फैसला होना बाकी था। जज ने एक नज़र मुल्ज़मान की जानिब देखा, फिर उसने शाजिया और राहिल को उम्र कैद की सज़ा सुना दी। पुलिस दोनों को लेकर जेल रवाना हो गई। शाजिया के चेहरे पर सज़ा सुनकर कोई ख़ास परेशानी नहीं था, जबकि राहिल सज़ा सुनकर रोने लगा पड़ा। मेरा नाम राहिल है, कॉलेज के दूसरे साल में हूँ। मैं अपने माँ बाप की अकलौती औलाद हूँ। क्यों अकलौता हूँ? इसका जवाब भी उस कहानी में आप को मिलेगा। मेरे वालिद नाम हमीद रोज़गार के सिलसिले में बियरोन मलिक होते हैं। अम्मी का नाम शाजिया परवीन है। उम्र 40 के करीब है। एक ही बच्चा पैदा करने की वजह से उनके जस्मानी खुदू-खाल और सेहत किसी जवान लड़की की तरह है। अब्बा शादी से पहले ही बाहर चले गए थे। शादी पर भी वो 1 माह ही यहाँ रहे। अब भी 2 साल में 1 माह के लिए आते हैं। अबू का एक ही भाई है, जिसका नाम साइद है। उसका उस शहर में अच्छा कारोबार है, जिसमें अबू का भी हिस्सा है। अम्मी के खानदान में उनके वालिदैन थे। कुछ अरसा पहले एक ट्रैफिक एक्सीडेंट में इंतकाल हो चुका है। बहन भाई कोई है नहीं। असल में मेरे दादा और नाना आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों ने दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया था। अबू एक शरीफ आदमी है। अम्मी के मुकाबले में वो काफ़ी कमज़ोर हैं। अलबत्ता नक्श प्यारे हैं। मैंने अब्बा के नक्श और उम्मी की सेहत ली थी। मेरा कद 6 फट से 1 इंच कम है। घर में रुपए पैसे की रेल पेल है। अबू साइद चा के साथ कारोबार से जो मुनाफा मिलता है उससे हमारा घर चलता है, जबकि अबू की कमाई से उन्होंने शहर में अच्छी जायदाद बना ली है। अम्मी को अबू ने ड्राइविंग सिखा दी है और एक अच्छे मॉडल की गाड़ी अम्मी के ज़ेर इस्तेमाल रहती है।
मैंने भी कॉलेज आकर ड्राइविंग सीख ली है, लेकिन कॉलेज आने जाने के लिए मोटरसाइकिल रखा हुआ है। गाड़ी ज़्यादा त्रामी के इस्तेमाल में रहती है। अम्मी मुकम्मल हाउसवाइफ हैं, जो माली आसोदगी और खुशहाली की वजह से उनकी चेहरे से लाली झलकती है। उन्होंने एक लेडीज़ जम जॉइन किया हुआ है। कॉलेज तक तालीम याफ्ता हैं, घर में काम के लिए एक अधेड़ उम्र मुलाजमा रखी हुई है। अलबत्ता खाना खुद बनाती हैं। ये किस्सा शुरू होता है इस वक्त से जब मैं स्कूल में पढ़ता था। एक दिन स्कूल ऑफ होने की वजह से मैं जल्दी घर आ गया। गर्मी के दिन थे, दोपहर तपी हुई थी, हर सो धूप का आलम था। मैंने घर की बेल बजाई, अम्मी ने दरवाज़ा नहीं खोला। हमारी मुलाजमा सुबह जल्दी आकर 11 बजे तक काम करके घर चली जाती थी। इस वक्त मैं घर में अकेली होती थी। जब कुछ देर दरवाज़ा ना खुला तो मैंने दोबारा बेल दी। मैं धूप और गर्मी की वजह से पसीने से शराबो हो चुका था, ऊपर से बुखार की वजह से मज़ीद गर्मी लग रही थी। दूसरी बार बेल देने के 10 मिनट बाद उम्मी ने दरवाज़ा खोला और मुझे देखकर चौंक गईं, "तुम जल्दी कैसे आ गए?" मैंने कहा, "बुखार की वजह से छुट्टी लेकर आ गया।" मैंने जब उम्मी की तरफ देखा तो उनकी हालत कुछ इस्त्री किए हुए अच्छे ड्रेस, हल्का मेकअप और पर फ़्यूम लगाकर बन ठन कर रहती थीं, लेकिन उस वक्त वो बिल्कुल उसके बरअक्स दिखाई दे रही थीं। उनके हर वक्त बने सनूरे बाल बरी तरह बिखरे हुए थे और कमीज़ भी सलोटों से पर थी। उनके होंठों पर लगी लिपस्टिक गायब थी। अलबत्ता कुछ निशान उनके गालों पर दिखाई दे रहे थे। वो नंगे पाँव थीं और मैंने जब गौर किया तो उन्होंने शलवार भी इल्टी पहनी हुई थी। मैंने उनसे पूछा, "उम्मी आप ठीक तो हो ना? ये क्या हालत बना रखी है?" "वो मैं नहाने जा रही थी, तुमने बेल दी तो जल्दी में बाहर आ गई वॉशरूम से। अम्मी आपने शलवार भी इल्टी पहन रखी है।" मैंने अंदर आकर उनकी शलवार की जानिब इशारा किया। "ओहो हाँ, बताया तो है कि नहाने लगी थी। जल्दी में अल्टी पहनकर आ गई। चलो तुम फ्रेश हो जाओ जब तक मैं नहा लूं।" मैं अपने कमरे में जाकर बैग रखकर वॉशरूम घुस गया। अभी मैंने वॉशरूम का दरवाज़ा बंद ही किया था कि मुझे लगा शायद बाहर का दरवाज़ा खुलकर बंद हुआ हो। साथ ही किसी के तीस-तीस कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने सोचा कौन आया है उस वक्त, जबकि अम्मी तो नहाने चली गई हैं, तो दरवाज़ा किसने खोला और बंद किया। इस उलझन में मुब्तला होकर मैंने फ्रेश होकर यूनिफ़ॉर्म उतारा और बाहर आकर देखा कोई भी नहीं था। मैं अम्मी के बेडरूम में गया तो वॉशरूम का दरवाज़ा बंद था और अंदर से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। मेरी नज़र अम्मी के बेड पर पड़ी। बेड शेड बुरी तरह बिखरी हुई थी। कमरे में अजीब से बो फैली हुई थी, जो मेरी समझ में बालातर थी। एकदम मुझे फ़ोन की बेल सुनाई दी। मैंने आवाज़ की समत देखा तो बेड की तरफ से आवाज़ आ रही थी। मैंने जाकर देखा तो सिरहाने के नीचे से मोबाइल की बेल बजने की आवाज़ आ रही थी। मैंने सिरहाना उठाकर देखा तो एक स्मार्टफ़ोन पर अनजान नंबर से फ़ोन आ रहा था। वो मोबाइल अम्मी का नहीं था, क्योंकि अम्मी का फ़ोन तो मैं पहचानता था। मैंने फ़ोन उठाकर कॉल रेसू कर ली। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, "डार्लिंग मैं अपना फ़ोन जल्दी में तुम्हारे बेडरूम में भूल गया हूँ। जब राहिल चला जाए बाहर तो बता देना, इस नंबर पर फ़ोन करके आ जाऊँगा लेने।" एक लड़का मेरी तरफ से फ़ोन रिसीव करते ही बोलता चला गया। "कौन बोल रहा है?" मैंने पूछा। मेरी आवाज़ सुनते ही दूसरी तरफ से कॉल काट दी गई। मैंने उसी नंबर पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन जब तक फ़ोन का पैटर्न लॉक हो चुका था। अभी मैं वहाँ खड़े फ़ोन हाथ में उठाए खड़ा सोच ही रहा था कि क्या करूँ कि एकदम वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और उम्मी बाहर निकलें। वो नहा चुकी थीं और अपना ड्रेस बदल कर बाहर आ रही थीं कि मुझे वहाँ देखकर बोलें, "क्या हुआ? यहाँ क्या कर रहे हो?" मैंने पूछा, "अम्मी अभी थोड़ी देर पहले कौन आया था?" जब मैं वॉशरूम में था, मैंने देखा मेरी बात सुनकर अम्मी का रंग एकदम फ़क हो गया और वो घबरा गईं। फिर संभल कर बोलें, कोई नहीं, कोई भी तो नहीं, वैसे ही तुम्हें बुखार की वजह से दिमाग में गर्मी चढ़ गई है।" जबकि उम्मी झूठ बोल रही थीं। कोई तो था जिसके जाने के बाद उम्मी ने दरवाज़ा बंद किया, जो अपना मोबाइल जल्दी में उम्मी के बेड के सरहाने के नीचे भूल गया था। मैंने कहा, "अगर कोई गया नहीं था तो ये मोबाइल किसका है
जो यहाँ भूल गया है और अभी उसने कॉल करके ये बात की है। मैंने उम्मी को सारी बात बता दी। मैं मैट्रिक का तालिब इल्म था और मेरे पास भी मोबाइल था, इंटरनेट की वजह से सब जानता था। बहुत फ़िल्में देख-देख कर मैं सब जानता था। जब मैं घर में दाखिल हुआ था तो उम्मी की हालत देखकर कुछ अंदाज़ा तो हो गया था मुझे कि क्या चक्कर है, लेकिन जब उन्होंने कहा कि वो नहाने लगी थीं, जब मैंने बेल दी, तो मैंने अपना ख़याल झटक दिया। अपनी ही सगी उम्मी के बारे में ऐसा ख़याल करना मैं सोच भी नहीं सकता था। लेकिन तेज़ कदमों की आवाज़ और अब इस फ़ोन कॉल ने सब समझा दिया था। उम्मी किसी यार के साथ रंग-रलियों में मसरूफ़ थीं जब मैंने पहली बेल दी। इन लोगों को फ़री होने में कुछ वक़्त लग गया। इस दौरान मैंने दूसरी बेल दी, तो उम्मी जल्दी में अल्टी शलवार पहनकर बाहर गेट खोलने चल दें। ये था सारा किस्सा, जिसकी बाद में अम्मी ने तस्दीक कर दी। मेरी बात सुनकर उम्मी ने अपना सिर झुका लिया और कुछ न बोली। मैंने कहा, बताएं ये किसका फ़ोन है और कौन था वो जो मेरे वॉशरूम में जाने के बाद तेज़ी से बाहर निकला और अपना फ़ोन यहाँ भूल गया। किसके साथ आप रंग रलियां मना रही थी? जल्दी बोलें वरना ये सब मैं अबू को बता